सभी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है इस स्मॉल स्टडी पॉइंट में। अगर आप जानना चाहते हैं जेनेटिक कोड क्या होते हैं, यानी आनुवांशिक कोड क्या होते हैं, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो एकदम आप सही वीडियो पे हो। इस वीडियो के अंदर आप जेनेटिक कोड से संबंधित सारी उन चीज़ों के बारे में जानेंगे जो बेसिक आपको कंप्लीट करवाएगी। दोस्तों 5 से 7 मिनट का ये वीडियो होगा, इसके अंदर आपको जेनेटिक कोड से संबंधित सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले अपन जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कोड क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। आनुवांशिकता के सिद्धांत के अनुसार, दोस्तों आपको पता है आनुवांशिकता का सिद्धांत क्या कहता है, यानी आनुवांशिक लक्षणों से संबंधित एक आनुवांशिकता सिद्धांत है। ये भी आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप आनुवांशिकता के सिद्धांत के बारे में भी वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूँ। आनुवांशिकता के सिद्धांत के अनुसार mRNA पर उपस्थित न्यूक्लियोटाइड का क्रम प्रोटीन में उपस्थित अमीनो अम्लों के क्रम को कोड करता है। कहने का मतलब अगर सिंपल में समझे तो ये कह रहा है कि जो mRNA होता है, mRNA होता है उस पर क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के क्रम होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के क्रम होते हैं। जो वो न्यूक्लियोटाइड के जो क्रम होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन में अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल या होते हैं, इनके भी क्रम होते हैं। अमीनो अम्ल के क्रम को क्या करते हैं, कोड करते हैं मतलब एक दूसरे से कोडित करते हैं, कोड करते हैं। तो इसकी सिंपल परिभाषा mRNA पर उपस्थित न्यूक्लियोटाइड का क्रम प्रोटीन में उपस्थित अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। यही होते हैं क्या, आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड। इसके लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गेमोव। क्या नाम था? वैज्ञानिक का नाम था गेमोव। इन गेमोव नाम के वैज्ञानिक ने कहा था कि जेनेटिक जो कोड होते हैं वो कितने होते हैं, वो 64 होते हैं। कितने होते हैं? 64। ये इस आधार पर इन्होंने बताया कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो एक कोडोन में 3 कोड होते हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, एक कोडोन में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जैसे इन्होंने अलग अलग उदाहरणों के अनुसार दिया कि यदि मान लो कि मैं 4 जेनेटिक कोड लेता हूँ, उनको एक साथ में जमाता हूँ, क्योंकि आपको पता है एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये 4 प्रकार के कोडोन होते हैं। आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है, परंतु एक में 4 होते हैं। तो अगर 4 को मैं एक एक करके लूँ तो 4 का 1 4 ही होगा। अगर मैं 4 को यहाँ 2 करके लूँ तो कितना होगा, 4 का यानी 16 होगा। अगर मैं 4 को यहाँ पर घात 3 लूँ तो यहाँ पर आपको पता है 64 कोड अपने को प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब यह है कि टोटल कोड्स की संख्या इन्होंने कितनी दी, 64 दी। ये 64 मिलकर टोटल 20 अमीनो अम्ल, जितने भी अपने 20 अमीनो अम्ल हैं उनको क्या करेंगे, कोड करेंगे। ये बात इन्होंने कही थी। इन्होंने इसके साथ ये भी कहा था कि जो आनुवांशिक कोड होते हैं ये त्रिक के रूप में रहते हैं। किसके रूप में रहते हैं? त्रिक के रूप में। त्रिक का मतलब हुआ कि जो 64 कोडोन है वो त्रिक के रूप में रहेंगे, जैसे कि GUG, AUG, GAG, है ना, UGAG, UUU, इस प्रकार से जो है ये कोडोन आपस में कोड के रूप में रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कोडोन। कोडोन क्या होता है दोस्तों? कोडोन कुछ नहीं है, अभी जैसे ही मैंने ऊपर बताया था, जो 3 के समूह होते हैं उन्हें कोडोन कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दिया है UUU, ये क्या होता है, फिनाइल एनेनिन को ये कोड करता है। जैसे ये 20 है, इसी प्रकार से 20 अमीनो अम्लों को कोड करेंगे। जैसे फिनाइल एनेनिन को कोड करने के लिए UUU और ग्लूटामेट को कोड करने के लिए GUG, ऐसे इस प्रकार से जो 3 के समूह बनते हैं उनको ही क्या बोलते हैं, कोडोन बोलते हैं। लक्षण कौन कौन से देख लेते हैं जल्दी से। ये क्या होते हैं, ट्रिप्लेट होते हैं। ट्रिप्लेट का मतलब क्या हुआ दोस्तों? ट्रिप्लेट का मतलब होता है त्रिक में होते हैं। ये जैसा कि ऊपर मैंने बताया था कि ट्रिप्लेट में होते हैं, कभी भी ये 2 4 5 1 नहीं होगा, ये सभी के सभी ट्रिप्लेट में होंगे। जैसे कि UGA, UAA, है ना, ये इस प्रकार से ट्रिप्लेट में ही होंगे। पहला लक्षण। दूसरा होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि दोस्तों ये चाहे आप जीवाणु में लो या मानव में लो या फिर दानव में लो, यानी कह सकते हैं अपन कि किसी भी जीव में ये क्या होते हैं, एक निश्चित मात्रा में होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई अलग कोड कर रहे हैं और किसी भी दूसरे के अंदर अलग कर रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो एग्जांपल के लिए अपन ऊपर वाला ही ले तो UUU अगर फिनाइल एनेनिन को कर रहे हैं तो ये केवल इसी को ही कोड करेंगे, और ग्लूटामेट इसको कर रहा है तो केवल इसी को ही, ग्लूटामेट को ही करेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ग्लूटामेट को कोड करने के लिए GUG की जगह और कोई कोड आ जाए, वो बात अलग है, बाकी ये ग्लूटामेट को ही करेगा। ठीक है ना। अगला है क्या कि अपहासित होते हैं। ये क्या होते हैं? अपहासित होते हैं, डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो कोड होते हैं आनुवांशिक कोड, ये एक से अधिक अमीनो अम्लों को कोड कर सकते हैं। कहने का मतलब यदि मैंने जैसे एग्जांपल बताया है UUU, ये क्या करता है, ये फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। जैसा कि यहाँ फिनाइल एलेनिन कोड कर रहा है। अगर फिनाइल एलेनिन को कोड करने के लिए UUU नहीं है तो यहाँ पर UUC भी इसको कोड कर सकता है।
यहाँ पर केवल चेंज किया हुआ दोस्तों, आपने देखा है कि यहाँ पर जो चेंज हुआ है ओनली फॉर ये पीछे वाला लास्ट वाला समूह चेंज हुआ है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। ये जो लास्ट वाला कोड होता है या लास्ट वाला जो बेस होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, इस न्यूक्लियोटाइड को यदि बदल दिया जाए, यानी लास्ट वाला कोई भी न्यूक्लियोटाइड बदल जाता है तो ये फिनाइलएलेनिन को ही कोड करेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये एक इसकी विशेषता है और इसको कहते हैं क्या, वोबल बेस। क्या बोलते हैं? वोबल बेस। कहने का मतलब ये है, यदि किसी भी कोडोन के लास्ट वाला जो कोड होता है या फिर नाइट्रोजनिक क्षार होता है वो चेंज हो जाए तो उसका जो कोड करने की क्षमता होती है वो परिवर्तन नहीं होती है, इसे वोबल बेस कहते हैं। विशिष्ट, अगला लक्षण हमारा है विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब यह है कि ये एक विशिष्ट प्रकार के होते हैं। यदि किसी भी, जैसे एक श्रृंखला है जिसमें GUG आपको पता स्टार्टिंग कोडोन है, GUG, UU, इसके अलावा GAG, GUG, फिर वापस GUG, फिर GU। इस तरह से अगर मान लो कि कोडोन आते हैं तो आपको पता है इसमें जो भी जिसको कोड करेगा उसी को ही करेगा, चाहे वो 10 बार आएगा तो भी उसी अमीनो अम्ल को कोड करेगा। जैसे कि आपको पता है GUG, UUG मैंने यहाँ पे बताया था आपको, फिनाइलएलेनिन को कोड करता है तो वो इसी को ही करेगा। फिर से अगर आया UUG तो भी वो उसी को ही कोड करेगा। फिर वापस GAG किसको कोड करता है? ग्लूटामेट को, ग्लूटामेट को। अगर ग्लूटामेट को GAG कोड कर रहा है तो फिर से GAG आएगा तो ग्लूटामेट को ही कोड करेगा। फिर आता है GUG, अगर ये वेलिन को कोड करता है, GUG, तो ये वेलिन को ही कोड करेगा। फिर से अगर यहाँ आया तो यहाँ पर भी वेलिन को ही कोड करेगा। यानी विशिष्ट होते हैं जब भी इनका, जैसे ये RNA का क्रम है, DNA का क्रम है, तो उसके जैसे भी आएंगे तो अमीनो अम्ल के भी उसी प्रकार से कोड होंगे। अगला इसका जो हमारा लक्षण है वो सतत है। सतत का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ऊपर कि AUG, UUU, GAG, GUG, इस तरह से होते हैं। ये इनके बीच में यहाँ पर कोमा नहीं होता है, यहाँ पर जैसे ये कोमा है परंतु यहाँ पर कोमा नहीं होता है, तभी जाकर ये अनुवांशिक कूट कर पाते हैं, है ना। परंतु इनके बीच में कोई कोमा नहीं होता है, इतना सा ध्यान रखना है। अगला है स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन एक कोडोन का नाम है जिसे स्टार्ट कोडोन कहते हैं। स्टार्ट कोडोन ये एक ऐसा कोडोन है जो क्या करता है, किसी भी श्रृंखला को चलाने का काम करता है, स्टार्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसे स्टार्ट कोडोन कहते हैं। GUG, इसका नाम क्या है? GUG, ये क्या करता है? किसी भी श्रृंखला को चलाने का काम करता है, यानी कोडित करने के लिए स्टार्ट करने का काम करता है। अगला है समापक कोडोन या स्टॉप कोडोन, इसी को ही टर्मिनेशन कोडोन कह सकते हो या फिर नॉनसेंस कोडोन भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं समझते हैं। ये इसके नाम से पता चल रहा, समापक मतलब यहाँ पर स्टार्ट था, उसी प्रकार से ये समापक है, समाप्त करने वाला, समाप्त करने वाला। जैसे कि अमीनो अम्लों का कोड हो रहा है, अमीनो अम्ल कोडित होते जा रहे हैं, नया जो भी DNA RNA बन रहा है, बनते बनते अगर मान लो प्रोटीन जो भी सिंथेसिस हो रहा है वहाँ पर अगर ये कोडोन आ जाते हैं, कौन कौन से? ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। वो होते हैं UAA, UAG और एक होता है UGA। ये तीनों प्रकार के जो कोड हैं, इनमें से कोई भी अगर कोड आ गया तो जो अभिक्रिया है वो होती हुई वहीं रुक जाएगी। जो भी प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है, RNA निर्माण हो रहा है, कुछ भी निर्माण हो रहा है तो वो वहीं पर रुक जाएगा, इसीलिए इनको समापक कोडोन कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। ये इतना सारा है परंतु इसको मैंने एक छोटी सी फॉर्म में आपको बता दूं कि एक छोटी से पेज में आप लिखकर याद कर सकते हो, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपको अगर छोटे छोटे वीडियो में बहुत सारे लेक्चर चाहिए हैं या फिर कुछ सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।